नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़ अकेडमी एजुकेशन पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग हिंदी बाल भारती जो कि हमारे 8 क्लास हिंदी मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का है और हमारा 9वां लेसन दिया गया है रज्जब चाचा, जिसकी लेखक है व्यथित हृदय। इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न के उत्तर यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग आज देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर टेक्स्ट बुक, नोटबुक और राइटिंग मटेरियल लेके नहीं बैठा तो लेकर बैठ जाओ। वीडियो को पॉज कर करके लिखना, मैं आंसर बताऊंगी और आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट ये कि वीडियो को शेयर करना है और आज मांग रही हूँ पहले ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं भी 1000 का 1 के सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट है वो पूरा हो जाए प्लीज़, ठीक है। तो इतना आप लोग कर देना ताकि मैं आप लोग के लिए और वीडियोज़ लाऊँ और आपको पढ़ने में और ईजी हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। रज्जब चाचा की विशेषताएं। तो रज्जब चाचा की विशेषताएं क्या क्या थी? पहला बॉक्स में लिखेंगे अवस्था 75 के पार। उसके बाद दूसरे बॉक्स में लिखेंगे वे अपनी सिलाई की मशीन स्वयं ठीक कर लेते थे यानी कि खुद ही ठीक कर लेते थे। तीसरे बॉक्स में लिखेंगे रज्जब चाचा बहुत तेज़ चलते हैं। और चौथे बॉक्स में लिखेंगे इस अवस्था में भी बिना चश्मे के सुई की छेद में धागा डाल देते हैं। ये आंसर हो गया पहले का। दूसरा है उचित जोड़ियाँ मिलाओ। अ है ठाकुर रज्जब चाचा माता प्रसाद दुल्हा और आ में दिया है मंत्री महोदय सूरजभान जोड़ा जामा दर्जी। और उत्तर लिखने यानी कि आपको आंसर इस तरीके से नहीं लिखना, जैसे कि ठाकुर सूरजभान है तो आप इस तरह लगाते हो ना स्केल पेंसिल की मदद से, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, जबकि क्या करना है, ये जो उत्तर ठाकुर का सूरजभान है तो ये सूरजभान को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया? यानी कि जो उत्तर रहेगा हम उसको उत्तर के जो बॉक्स दिए गए उसमें लिखेंगे। और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है ताकि जब एग्ज़ामिनर आपका पेपर चेक करे तो वो कंफ्यूज ना हो और आपको मार्क्स ऐसे ही दे दे, ठीक है। समझ ला? ओके, चलिए लिखते हैं इसका आंसर। तो पहला ठाकुर है तो ठाकुर का उत्तर है सूरजभान, तो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दूसरा है रज्जब चाचा, तो रज्जब चाचा का आंसर है दर्जी, तो दर्जी यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है माता प्रसाद, तो माता प्रसाद का उत्तर है मंत्री महोदय, तो मंत्री महोदय यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है उत्तर में। फिर है दुल्हा, तो दुल्हा का उत्तर लिखेंगे जोड़ा जामा, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये देखो आपको पूरा चार्ट बना के बता दिया गया है, आंसर शीट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा है कारण लिखो। पहला है रज्जब चाचा के पैरों में जैसी विद्युत की सी गति पैदा हो गई थी, तो इसका उत्तर लिखेंगे पहले का। रज्जब चाचा की पोती का विवाह था, वे विवाह के कामकाज को लेकर बहुत व्यस्त थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों में विद्युत की सी गति पैदा हो गई है। दूसरा है रज्जब चाचा का गांव में अकेला होने का अनुभव ना करना, तो इसका उत्तर लिखेंगे रज्जब चाचा का घर अपने गांव में अपने मज़हब का अकेला घर है। पूरा गांव हिंदुओं का है पर रज्जब चाचा ने कभी अकेला अनुभव नहीं किया क्योंकि वो पूरे गांव को अपना कुनबा तथा पूरे गांव के धर्म को अपना धर्म मानते थे। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, उत्तर लिखो। रज्जब चाचा को केवल अपने गाँव में ही नहीं बल्कि दूसरे गाँव में भी बड़ी प्रतिष्ठा है, इसका उत्तर लिखेंगे रज्जब चाचा की प्रतिष्ठा केवल अपने गांव में ही नहीं अपितु आसपास के गांव में भी फैली थी। होली, दिवाली और दशहरे पर भी बड़े दूर दूर के लोग के घरों से पकवान उनके घर पहुंचते थे। वे भी ईद बकरीद के मौके पर बहुत से लोगों को सेवइयाँ तथा मिठाइयाँ भेजते थे। उनके द्वारा पंचायत में किए गए फैसलों को लोगों को मानना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव ध्यान में रखो। मनुष्य को अपने कार्य से आदर प्राप्त होता है, यानी कि इसका उत्तर क्या लिखोगे? मनुष्य को अपने कार्य से आदर प्राप्त होता है क्योंकि मनुष्य जो भी करता है वो उसके कार्य के हिसाब से करता है। अगर कार्य अच्छा हो तो उसे आदर प्राप्त होता है, अगर कार्य सही ना हो तो उसे अनादर प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को अपने कार्य में मन लगाकर करना चाहिए ताकि उसे अपने काम के द्वारा आदर प्राप्त हो, जैसे कि इस कहानी के अंदर रज्जब चाचा को आदर प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये भी लिखना भी लिख दिए तो आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा बिंदु से पाठ में आए काल सूचक 10 वाक्य लिखकर उनका
अन्य कालों में परिवर्तन करो। पहला वाक्य लिखेंगे, उस ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। क्या है ये? सामान्य वर्तमान काल है, उसमें लिखेंगे उस ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि पाठ में आए कोई भी काल सूचक 10 शब्द लिखकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन करना है। यानी कोई भी हमने 10 काल लिए, उसको सामान्य वर्तमान काल में हमने इसे चेंज कर दिया। क्या हो गया? उसे ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती है। उसके बाद है वह मुझे उसी तरह अपलक देख रहा था। इसको अपूर्ण भविष्य काल में यहाँ चेंज किया गया। उत्तर लिखेंगे, वह मुझे उसी तरह अपलक देख रहा होगा। तीसरा है, हरियाणा के जिंद की बीबीपुर ग्राम पंचायत ने एक अनूठी पहल की थी। इसको अपूर्ण वर्तमान काल में चेंज किया गया है, तो क्या बनेगा? हरियाणा के जिंद की बीबीपुर ग्राम पंचायत एक अनूठी पहल कर रही है। चौथा है, स्मार्टफोन का आज एक पूरा बाजार है। इसको पूर्ण भूतकाल में चेंज किया गया है। उत्तर क्या बनेगा? स्मार्टफोन का एक पूरा बाजार था। पांचवा है, तुम्हारे प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ दिया है। इसका पूर्ण भूतकाल में चेंज किया गया है, तो क्या बनेगा? तुम्हारा प्यार ही तो इसे बिगाड़ रहा था। छठा है, मुझे अब कार्यालय जाने को देरी हो रही है। इसको सामान्य भविष्य काल में चेंज किया गया है, तो क्या बनेगा? मुझे अब कार्यालय जाने में देर हो जाएगी। सातवां है, तहमद लपेटे नंगे बदन पैदल चलते हुए वह गंगा स्नान के लिए जाते थे। तो या पूर्ण भविष्य काल में चेंज करेंगे तो क्या होगा? तहमद लपेटे नंगे बदन पैदल चलते हुए वह गंगा स्नान के लिए जा रहे होंगे। आठवां है, महानंदा प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। इसको पूर्ण भूतकाल में चेंज किया गया है, तो क्या बनेगा? महानंदा प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई थी। नौवां है, पानी में प्रश्नचित धान खड़े हैं। इसको चेंज करेंगे सामान्य भविष्य काल में, तो क्या बनेगा? पानी में प्रश्नचित धान खड़े होंगे। 10वां है, जलाशय का पानी उज्ज्वल नीलमणि सा दमक रहा है। इसको अपूर्ण भूतकाल में चेंज किया गया, तो क्या बनेगा? जलाशय का पानी उज्ज्वल नीलमणि सा दमक रहा था। तो ये आपके भाषा बिंदु यानी ग्रामर सेक्शन का जो क्वेश्चन किया गया था कि कोई भी लेने हैं 10 आपको काल सूचक और उसे चेंज करके वो वाक्य बताना है ना। तो हमने वाक्य भी लिए, उसे चेंज किया और बताया कौन सा वाक्य है और उसे चेंज भी करके बता दिया है ना कि ये इसमें रहेगा पूर्ण भविष्य काल में या पूर्ण भूतकाल में, तो किस तरीके से रहेगा। तो ये आपका आंसर यहाँ वाला कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोजित लेखन। मेरे पिताजी विषय पर निबंध लिखो। इसका उत्तर बताने से पहले ना आपको एक बात बोलूँगी। देखो, ना ही मैं आपको ये बोलूँगी चैनल सब्सक्राइब कीजिए या वीडियो को लाइक कीजिए या कुछ भी आपको कमेंट में बोलिए, मेरी तारीफ़ों में चाहे जो मर्ज़ी हो आपका वो करना, ठीक है। लेकिन ये जो लेसन है ना आपका रज्जब चाचा, ठीक है, अगर किसी को बोरिंग लग रहा है तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकता है, ठीक है, और उसके लिए वेरी सॉरी भी। तो रज्जब चाचा ये ना एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जल्दी इसका एक्सप्लेनेशन भी चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा। इस कहानी के अंदर हमें क्या बताया गया है कि हमें हमारे देश के अकॉर्डिंग हमारे भारत में तकरीबन क्या नॉर्मली 150 करोड़ आबादी है ना, तो इसमें हर मज़हब के लोग हैं। तो रज्जब चाचा मुस्लिम रहते हैं और वो जिस गांव में रहते हैं वहाँ पूरा हिंदू मतलब पूरे हिंदू है, ठीक है। और रज्जब चाचा अकेले मुस्लिम रहते, लेकिन फिर भी उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ और कभी किसी चीज़ से डर नहीं लगा, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे थे, रज्जब चाचा अच्छे थे, वो एक दूसरे से मिलकर रहते थे, इसीलिए ये चीज़ पॉसिबल हो चुका, मुमकिन हुआ। अगर ऐसा नहीं होता, यानी बाकी दूसरे, अगर अभी के ज़माने में देखोगे आप, तो हिंदुओं को मुस्लिम से डर लगता है और मुस्लिम को हिंदुओं से डर लगता है। लेकिन अभी भी कहीं कहीं इतना अच्छा माहौल है ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप जिस भी धर्म से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ पे हो, आप इंसान हो और आप इस देश के रहने वाले हो, आपको उतनी ही इज्जत दी जाती है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी जिस भी एज में है, ठीक है, बड़े होकर ना नफ़रत वाली जो चीज़ें होती है ना सोशल मीडिया पे वो मत फैलाइएगा। अच्छी चीज़ें, किसी को एक ही चीज़ सिखाओ मगर अच्छी चीज़ सिखाना, ठीक है, ताकि ना जो आपके भारत जो दुनिया भर में जिस चीज़ के लिए जाना जाता है ना कि अपने लोगों को कैसे संभाल के रखा जाता है, उसमें किसी भी देश या धर्म के बारे में भेदभाव नहीं किया जाता है, ये हमारे पुराने बहुत पिछले ज़माने में आप जाओगे तब आपको मालूम पड़ती है बातें। तो इस चीज़ के लिए जो फेमस है ना, तो इसी चीज़ के लिए फेमस रहनी चाहिए।
इसके अलावा किसी और चीज़ के लिए फेमस नहीं होनी चाहिए कि हाँ भारत ऐसा देश बन गया है कि जहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं मज़हब को लेकर, रिलीजियंस को लेकर, धर्म के नाम पर। और अभी यही कॉमन कर दिया गया है। बहुत सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो गलत चीज़ें करते हैं और गलत बातें फैलाने का काम करते हैं, और आप ऐसे लोगों को फॉलो बिल्कुल मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे फॉलो कीजिए, या जो अच्छे हैं ना, जिससे जो आपको अच्छी बातें सिखाते हैं उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। और साथ साथ में एक और बात, अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड है तो हमारा चैनल है इनफैक्ट करके, आप जाइए उसे सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ आपको साइंस के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए फ़िलहाल इसका उत्तर देखते हैं। और थोड़ी देर पहले जो भी बोला है, अगर इससे किसी को ठेस पहुँची हो तो आई एम वेरी सॉरी। उससे सॉरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो अपने देश के लिए क्या हो रहा है, बेकार होते जा रहा है, वो अपने देश के किसी काम का नहीं है, इसलिए सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। कुछ काम आइए अपने देश के, और अपने देश की जो सुरक्षा है ना, जैसे जवान करते हैं, वहाँ नहीं देखा जाता कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, या सिख है, या ईसाई हैं। वहाँ सिर्फ इतना देखा जाता है कि आप इंसान हैं और आप हिंदुस्तानी हैं, बस इतना ही। और सेम यही यहाँ पे रजब चाचा जो ये लेसन है ये सिखाता है हमें कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी धर्म को लेकर। हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और अपने से बड़ों को आदर देना चाहिए, ताकि जो इंडिया फेमस है ना अपनी चीज़ों को लेकर कि अपने धर्म को कैसे रखता है, उन 150 करोड़ आबादियों में मालूम नहीं पड़ता कि हाँ कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सब एक है, ऐसा है ना। हमेशा हम बोलते हैं कि सब एक है, तो सब एक बोलने में नहीं, हमेशा एक थे और एक हैं और एक रहेंगे, ये नारा लेकर चलो, ठीक है। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जो फालतू में काम करते हैं ना, फालतू में हेट फैलाने का काम करते हैं, उनको फॉलो मत कीजिए, ठीक है। अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मेरे पिताजी विषय पर निबंध लिखो को। तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे मेरे पिताजी, बीच में आप लोग डालिएगा लिखकर। उसके बाद लिखेंगे पिताजी शब्द से ही शासन तथा वर्ष झलकता है। ऐसा नहीं है कि पिता बच्चों को प्यार नहीं करते, वे बच्चों को गोदी में लेकर नहीं खिलाते। पिताजी शब्द में प्यार के साथ साथ घर का प्रशासन भी झलकता है। मेरे पिताजी तो बहुत सीधे साधे हैं, वे एक विद्यालय में अध्यापक का काम करते हैं। मेरे पिताजी का विद्यालय 2 पाली में चलता है, वे सुबह की पाली में काम करते हैं। मेरे पिताजी गणित के शिक्षक हैं, ये गणित जैसे विषय को बड़े सरस ढंग से पढ़ाते हैं। उनकी कक्षा के विद्यार्थी उनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। पिताजी को विद्यालय से अच्छा वेतन प्राप्त होता है, वेतन यानी कि सैलरी, इसीलिए वे विद्यालय से छूटने के उपरांत सीधे घर आते हैं। पिताजी खाना खाकर दोपहर को आराम करते हैं। शाम का पूरा समय वे हम लोगों के साथ बिताते हैं। हम भाई बहन विद्यालय से आकर खाना पीना खाकर पिताजी के पास बैठ जाते। वे हमें बड़े प्यार से गणित तथा विज्ञान पढ़ाते थे। उनके पढ़ाने का ही परिणाम था कि हम भाई बहन अपनी अपनी कक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करते थे। पिताजी के कारण हम भाई बहन घर तथा विद्यालय में अनुशासन का पालन करते थे। हमें अपने पिताजी पर गर्व है। हम उनका आदर और सम्मान करते हैं। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये आपका निबंध है, यानी कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। रजब चाचा लेसन जो है उसके जितने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग ने देख लिए है ना। और यहीं पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। और आपको इस वीडियो के माध्यम से किसी भी चीज़ के लिए आपको बुरा लगा हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ओके। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहेंगे और आपका आंसर्स जो भी है, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है स्टडी के रिगार्डिंग वो सॉल्व होती रहेगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना है।